चलो, तो अपनी अपनी वीडियोस कृपया करके ओपन करने में कष्ट करें। तो जैसे कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें आज की डेट में सीखते हैं, नई नई फोटोशॉप में कुछ कुछ चीज़ें जो होती काफ़ी कॉमन है, बट ट्रिक्स इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं होती। रोहित, तुम इतने दूर क्यों चले गए? ऐसा लग रहा है कि लैपटॉप या स्क्रीन यहाँ छोड़ दिया और भाग के मतलब बिल्कुल एकदम दीवार से चिपक के बैठ गए हो। नो मैम, पास ही में बैठे हैं। ये दूर दिख रहे हो, बहुत इतने चींटी जैसे दिख रहे हो। ठीक है मैम, दूर नहीं है, पास ही में। ठीक है, तो हम लोग जिस हिसाब से अभी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, यस तरुण? कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, तो मैं वही पूछ रही थी कि अभी तक हम लोगों ने जितना काम वाम किया है उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो वो पूछो पहले, कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीजें हैं, किसी को भी पूछना है। अच्छा, वन मोर थिंग आई आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, कि जैसे अभी तक तो आप लोग ऐसा नहीं है कि बहुत नए हो, काफी टाइम से हम लोग साथ में अभी काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। एटलीस्ट आप लोगों को ये तो पता होगा कि हम लोग की हर एक क्लास में काफी एफर्ट्स लगते हैं। अब वो चाहे मेरी क्लास में ऐसा भी टाइम था कि एक बच्चे थे, दो बच्चे थे, या 10 बच्चे भी थे, 15 बच्चे भी थे, लेकिन आई हैव नेवर गिव अप। चाहे एक बच्चा आए या दो बच्चा आए, मेरे लिए सारे सेम है। ऐसा नहीं कि एक बच्चा आया तो मैं उनको ओके चलो चलो छुट्टी हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उसको आधा घंटा पढ़ाया, एक घंटा पढ़ाया, दो दो घंटा, तीन तीन घंटा भी सिंगल बच्चे को पढ़ाया हुआ है। तो मेरे लिए वो मैटर नहीं करता नंबर ऑफ पर्सन एंड ऑल, मेरे लिए मैटर करता है कि हार्ड वर्किंग कितने हैं एंड मेहनत करने वाले कितने हैं। दूसरी चीज ये कि जब भी मैं कोई चीज आप लोगों को बताती हूँ क्लास में, आप लोग खुद भी जानते हैं कितने एफर्ट्स लगते हैं वन टू वन बच्चों को करवाने में। आई नो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम्स ऑन योर शोल्डर एज वेल, दैट इज कि मैं अगर कोई भी टास्क करवाती हूँ, चीजें करवाती हूँ, देन एंड इफ यू आर एब्सेंट ऑन दैट क्लास, देन इट बिकम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक और गो थ्रू विद द वीडियोस जो हमने करवाई हैं। एटलीस्ट ट्राई टू डू इट, एटलीस्ट एक बारी ट्राई करने की कोशिश करो। आप सीधा उनको नहीं बोलोगे कि मैम ये मैं लास्ट क्लास में नहीं था या नहीं थी, ये मुझे नहीं पता, मुझे वो चीजें पसंद नहीं आएंगी, अच्छा नहीं लगेगा, ऑब्वियसली। तो अब आप नहीं थे तो दैट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वीडियोस देखो, सब कुछ चेक करो और उसको करने की ट्राई करो। फिर प्रॉब्लम होती है तो फिर अपने जो आपके कलीग्स हैं, जो भी है, जैसे आपके तरुण हो गए, नीरज हो गए, महिमा हो गई, सोनम हो गई, आप एक दूसरे से पूछो कि भाई क्लास में क्या करवाया था, और किसी के पास टाइम है तो प्लीज गिव मी सम टाइम, तो एटलीस्ट मैं वो चीज कर सकूं। लास्ट टाइम आई थिंक राहुल ने वो इनिशिएटिव लिया था, राहुल मैसेज मी ऑन दैट डे। हाँ, तो राहुल राहुल के लिए रियली अप्रिशिएट कि उसने उस चीज को सुना, उसने नीरज के साथ कोऑर्डिनेट किया और वो टेक्स्ट में से एफर्ट्स भी निकाले। ही डिडंट गिव अप कि यार ठीक है, मैम ने नहीं बताया, या मैं इतने काफी टाइम से एब्सेंट भी रहे हैं राहुल, तो फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज को पिक किया। अब मुझे उसमें आइडिया नहीं कि नीरज का कितना एफर्ट्स था, या इन्होंने 1 घंटे में किया या 2 घंटे में किया या ग्रुप में डिस्कस किया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट जो उन्होंने लाके दिखाया। तो ये चीज मेरे को चाहिए सब बच्चों में से, कि अगर आप एब्सेंट हो, कुछ हो, तो उस चीज की रिकवरी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए हूँ। आप लोगों में से काफी बच्चे लेट नाइट काम करते हैं, भेजते हैं, एंड अगर मैं वो चीज देखती हूँ तो मैंने एक एक डेढ़ डेढ़ बजे भी रिप्लाई किया हुआ है, बिकॉज आई नो कि अगर आप उस टाइम में काम कर रहे हो, आपको मोमेंटम है, तो मोमेंटम खराब नहीं होना चाहिए टेस्ट करने का। इसलिए ही मैं अपने टाइम में से भी काफी ट्राई करती हूँ कि मैं आप लोगों को हमेशा हेल्प और गाइड कर सकूं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेन है, मैं जो करवाती हूँ क्लास में, अब जाके थोड़ा थोड़ा मुझे रिजल्ट दिखना शुरू है कि हाँ अब बच्चे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, अब जो मैं टास्क देती हूँ उसको थोड़ा थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा काम करने में, आई एम श्योर। कोई है जिसको अभी तक क्लास में बोरिंग लग रहा है, क्लास में लगता है कि इतना यूजफुल नहीं है, या समझ नहीं आ रहा है, या उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रहा है? कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड्स।
ओके, गिव मी 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, इसके अलावा मेरी कुछ प्लानिंग्स है। प्लानिंग्स ऐसी है कि मैं अभी, जैसे कुछ बच्चों ने बोला था कि हमें एडवांस करना है, जैसे नीरज ने बोला, तरुण ने बोला, ललित तो आई थिंक 2-3 क्लासेस से ऑफ है, महिमा ने बोला था। बट रियलिटी ये है कि मेहनत इतना नहीं कर पा रहे हैं जैसे नीरज से उम्मीदें। जैसे मैं कोई भी चीज, ये नहीं कि मैं किसी को अननेसेसरली बढ़ा रही हूँ या किसी को अननेसेसरली पुल बैक कर रही हूँ। मैं जो है क्लैरिटी के साथ बता रही हूँ। जैसे नीरज से मेरे को उम्मीद नहीं थी, बट नीरज इज डूइंग रियली गुड। वो इतने एफर्ट्स डाल रहा है, मुझे अलग से भी भेजता है, या कुछ उसको प्रॉब्लम होती है वो पूछता है, सब चीजें हैं। लेकिन वो जो है पूरा का पूरा काम खत्म कर रहा है, हर दिन 15 कट आउट, उसके अलावा जो मैं टास्क जो करवाती हूँ वो भेजता है। तो मुझे अगर इस टाइप के स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे तो मैं उन्हें एडवांस में कैसे लेके जाऊंगी? अब आप लोगों को जॉब कैसे मिलेगी? पहले आप रेडी तो रहो उस जॉब के लिए, अपने आप को काबिल तो बनाओ जॉब के लिए। तो मैंने ये सोचा है कि अभी हमारा चल रहा है मंथ मार्च, ठीक है ना, खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट हमारा। तो अप्रैल अप्रैल मिड तक मैं और कुछ चीजें करवाऊंगी, जिसमें से जो 2 बच्चे या 3 बच्चे या जितने भी आप निकल पाओगे, जितने भी प्रूफ कर पाओगे, जिनको थोड़ा एडवांस में करना है, उनका मैं अलग से वो करूंगी। जिन जो क्लासेस हमारी यूजुअली मंडे को होती है 9-9:30 के अराउंड, ठीक है। तो अगर उनके लिए वो टाइम सूटेबल रहा तो आप उस टाइम में भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज सेम क्लासेस में मैं आपको अलग से जो टास्क हैं, जो चीजें हैं, वो अलग टाइप से, अलग स्पीड से करवाऊंगी, ठीक है। जैसे वो नहीं आया, आशुतोष नहीं आया, आशुतोष इज पुटिंग एफर्ट, जो इनिशियली बिल्कुल कट आउट भी नहीं करता था। मतलब काफी बच्चे हैं, रोहित है, उसने भी मेहनत करी है। नलिनी ने आज लास्ट मिनट में भेजा, बट लास्ट मिनट में काम भेजना इज नॉट गुड साइन। मतलब ये है कि आपको अगर मैंने आज काम दिया है तो वो आज के आज, या फिर मैक्सिमम एक दिन के बाद आप मुझे शेयर कर दो। उसके बाद भेजना वो उतना वैलिड नहीं रहता फिर, जितना आप डिले करते रहते हो, ठीक है। मैम आई नो, मैंने बना लिया था, मैंने सेंड नहीं किया था। ओके, ठीक है, ठीक है, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके तरुण, हाँ, मैंने जो फायर इफेक्ट था वो मैंने आपको उसी दिन भेज दिया था जिस दिन आपने क्लास ली थी, नया ट्राई करके यूट्यूब से। हाँ, ओके गुड। ओके तरुण, आप कुछ बोल रहे थे? यस मैम, क्वेश्चन बोलो। कहते हैं जो आपने बताया था वाइंड वाला, हम्म उसमें अगर हम व्हाइट कलर से कर रहे हैं तब तो वो ठीक है, वो डाउनवर्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम जैसे उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं तो उसी टेक्स्ट के अंदर ही ऊपर नीचे हो रहा है वो। नहीं, वो पूरा चेंज होना चाहिए। नहीं मैम, उसमें वो डाउनवर्ड नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, वो ट्राई कर लेते हैं एक बारी। और बाकी उसके अलावा बस वही प्रॉब्लम है? बाकी अलावा भी ओके रोहित। मैम, इसलिए इलस्ट्रेटर में जो आप लास्ट टाइम पढ़वाई थी ना मैम, वो भी मेरा सही नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए आपने हेल्प ली एक बारी किसी और बच्चों से? यस मैम, कई बार किए, कल नीरज से भी 1 घंटे तक उसी पे उसके पे हो रहा है, मेरे पे हो ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, तो आपने अपनी फाइल शेयर करी नीरज के साथ? देखो मैं स्टेप बता रही हूँ कि होता है, सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉब्लम होना मतलब जायज है, क्योंकि हम लोगों के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है। अब जैसे मुझे एक किसी ने भेजा था, वो तरुण ने या किसने भेजा था, या रोहित रोहित ने या सोनम ने, कि हम ये जो इफेक्ट दे रहे हैं ये हमारे उसमें नहीं आता ऑप्शंस। तो ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पायरेटेड वाले में अवेलेबल नहीं मिलती। वो आपके ओरिजिनल में ही मिलेंगी वो ऑप्शन। जैसे रिमूव बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में जाके रिमूव बैकग्राउंड, जो हमें काफी मेहनत लगती है बैकग्राउंड इरेजर टूल से, देन फिर हम वो मास्क बना के करते हैं, उसमें वो एकदम ही हो जाता है। वो क्योंकि वो ओरिजिनल वाला वर्जन होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमारे पास वो ऑप्शन या टूल क्यों नहीं है, और जो आप इंस्टाग्राम या टूल्स या अलग आप किसी साइट में देख रहे हो और उसमें है, तो ये डिफरेंस है, इसकी वजह से वो नहीं होता। यस नलिनी, यू आस्किंग? मैम वो जो आपने इलस्ट्रेटर में जो ऑप्शन करवाया था, मैं फोटोशॉप में ट्राई कर रही हूँ।
और मैं आपको आज ही उसके 5 ऑप्शन भेज दूंगी। पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन भेज दूंगी मैं आपको। ठीक है मैम जो लास्ट इफेक्ट बताया था आपने फ्रोजन वाला, विंड वाला, वो कलर में ना जैसे मैंने हॉन्टेड का बनाया वैसे आ रहा है, बट वो व्हाइट कलर में ही ले रहा है। कल मेरा बहुत टाइम खराब हो गया, तो मुझे बाद में समझ में आया वो डार्क बैकग्राउंड और व्हाइट उसमें कलर में ही लेगा। वो जो विंड का इफेक्ट है वो कलर में नहीं ले रहा, कलर में हॉन्टेड जैसा ले रहा, तो मैंने आपको ऑप्शन भेजा है। अच्छा ठीक है, सेम क्वेश्चन वही। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। मीनवाइल हम लोग क्या करेंगे अभी, आज एक मैं टेस्ट क्या है बेसिकली वही है कि मैं आपको सैंपल दिखाऊंगी, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, ट्राई करना है कि आप सेम वो करो। आप तब तक वो ट्राई करेंगे, मैं तब तक वो वाला देख लूंगी आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। I think Sona ma'am wants to ask something. हाँ बोलो। सोना मैम कुछ पूछना चाह रही हाँ सोनम बोलो। कलर का वो सेट करने में वो थोड़ी दिक्कत आ रही थी सेट करने में हमें। क्या बोल रहे हो सोनम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मैम जो कलर सेट कर रहे थे ना, रेशियो सेम होना चाहिए कलर का, चाहे ब्लू का हो चाहे पिंक का हो, मतलब वो सेट करने में वो दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी। क्या दिक्कत आ रही है, वो तो बहुत ही सिंपल है। मैम जो हमारा वो कॉर्नर वाला जिसे आपको आप मूव करके डिफरेंट डिफरेंट कलर लेके आ रहे थे, उसमें हमारा एक ही कलर चल रहा है, मतलब पिंक का चल रहा है तो पिंक का ही चल रहा है। तो बस यही प्रॉब्लम थी। हम चलो ये तो चाहे तो बहुत स्क्रीन छोटा सा शेयर कर। प्रॉब्लम है, इसका कुछ वो नहीं है, ये सारे मतलब इलिस्ट्रेटर में भी सेम है और आपके फोटोशॉप में भी सेम है। तो मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है सबको, ठीक है दिख रहा है। हाँ तो आजकल ये जो है, ये हमारा इफेक्ट आता है, मैं इफेक्ट आपको बता देती हूँ कि बेसिकली हमारा कहाँ पे क्या इफेक्ट आता है। फिल्टर में जाके आपका डिस्टॉर्ट में जाके पोलर कोऑर्डिनेट्स करके ये ऑप्शन आती है इसमें, ठीक है, डिस्टॉर्ट में जाके पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो इफेक्ट है हमारा, कुछ ये आप लोगों ने देखा होगा, अभी थोड़ा ट्रेंड में है ये चीजें और ये चल रही हैं। तो हम थोड़ा सा ट्रेंड भी फॉलो करेंगे कि किस टाइप के इफेक्ट और चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का इफेक्ट जो है आपको लेके आना है अपने ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में, ये पूरा बनेगा वैसे आपका, बट मैंने क्या किया उसको मास्क कर दिया है बस, ठीक है। ये तो चीज हो गया इसका। इसके अलावा जो सोनम का है जो क्वेश्चन, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सोनम आपने ये एक बॉक्स बनाया, ठीक है, उसके बाद आपने इसमें एक कलर भर दिया, समझो कि आपने इसमें रेड कलर भर दिया, ठीक है। अब इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, ये 4 कलर हो गए, ठीक है। अब मैंने इसमें एक कलर बनाया जिसमें मैंने क्या किया, ये जो मेरा कलर है ये मैंने यहाँ पे सेम रखा, ठीक है। अब जब मैंने ये सेम रखा है सोनम, तो अगर मैं ये चेंज करती हूँ तो ये तो ऑटोमेटिकली होगा ना। ये देख इधर ये वही है, हम जानना ये चाह रहे हैं इधर है। कि जैसे ये स्लाइड में आप चेंज कर रही हैं ना, जो ये क्या कहेंगे स्टिक में चेंज कर रही हैं आप कलर, वो उसमें हमारा पिंक का ही रेशियो आ रहा है सारा, ब्लू का कोई आ नहीं रहा, ग्रीन का कोई आ नहीं रहा, तो तो वो ऐसा आपका क्यों हो रहा है? आपका ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवा के मैं आपको बता देती हूँ क्या है। मीनवाइल सारे के सारे बच्चे, अगर कोई भी ट्रेंड फॉलो करता है तो उसको पता होगा कि इस टाइप का इफेक्ट अभी ट्रेंड में है थोड़ा सा। ये आप टाइपोग्राफी के साथ भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो इफेक्ट आता है ये हमारी सेम पिक्चर में से ही निकलता है, इफ यू कैन सी। तो ये जो है ये हमारा सेम पिक्चर के ही कलर्स हैं। मैम एक बार दोबारा कर दीजिए, मैंने वाला देखा नहीं था। नहीं ये वाला, हम्म। ये मैंने करवाया ही कहाँ है, ये तो मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को ये ठीक, देखना है अभी और उसके बाद ये ट्राई करना है। इफेक्ट ठीक का है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो इफेक्ट आएगा बेसिकली ये आपका फिल्टर में जाके डिस्टॉर्ट में जाके पोलर कोऑर्डिनेट्स में आएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ आज कि आपको खुद से नहीं करके आप थोड़ा सा इंटरनेट में से देखो, थोड़ा सा सर्च करो हाउ डज पोलर कोऑर्डिनेट्स वर्क, ठीक है। इसके लिए 15 मिनट आपको मैक्सिमम मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो है मैंने आपको टूल बता दिया, बेसिकली सब कुछ बता दिया एक तरीके से। अब आप उसको सर्च करो इंटरनेट में, देखो और काम करके मुझे एक एक पिक्चर में करके दिखाओ, ठीक है। कोई भी पिक्चर पे? कोई भी पिक्चर पे करके दिखाओ। तो लेडीज ही होनी चाहिए कि जेंट्स भी चलेगा? बच्चा भी चलेगा, एनिमल भी चलेगा, मुझे इफेक्ट चाहिए, ठीक है। अच्छा मेरे को तुम्हारा फ्रोजन वाला देखना है।
ठीक है, उसमें चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मैं भी कह रही थी कि ऐसा कुछ होता ही नहीं कि ओपन फाइल में आपका कुछ चेंज ना हो। इट्स वेरी सिंपल। हो रहा है वो, पता नहीं आप लोग कलर चेंज कैसे कर रहे हो। किस किस को प्रॉब्लम थी? तरुण और यार नलिनी को? मैं ओके ओके, नहीं बाकी मैम। सबके हो गए थे क्या कलर चेंज? किसी ने ट्राई किया था? किसी ने ट्राई किया था? और किसी और ने? नो? ठीक है। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही किसकी? आपकी। तो मैंने करी नहीं है तो कहाँ से होगी? यस, अभी बताएंगी ना आप? हाँ, अभी बताऊंगी, पहले ये वाला काम करो। अच्छा, ठीक है।
यस नलिनी? हो गया? अरे इतना तो टाइम भी नहीं लगना इसमें। चलो, विल नॉट वेस्ट टाइम। किसी ने किया अभी तक हाफ ऑफ द असाइनमेंट? किसी का कुछ पहुंचा? नलिनी, you're on mute। मैम गिव मी 2 मिनट्स। हो गया? मैम हो गया मेरा, मैंने यूट्यूब से देख के करी थी, बस 2 मिनट्स दे दीजिए मुझे, हो गया ठीक है। मेरा। राहुल, आपका नहीं हुआ? तरुण, महिमा, मैम अभी नहीं हुआ। सोनम, कर रहे हैं। नीरज, कर रहा हूँ मैम।
ठीक है, चलो अनदर 5 मिनट में दूंगी। इसके अलावा अभी कौन रह गया है हमारा? अमन। अमन इज देयर? अमन, आर यू देयर? चलो जल्दी भेजो, 5 मिनट्स मोर। 12:08 हो रहा है। 12:13 पे वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि और भी चीजें करनी है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ऐसे छोटी छोटी चीजों में। मैम डन, मैं सेंड कर रही हूँ। ठीक है, ग्रुप में शेयर करो। हम्म। ग्रुप में भेजो राहुल, जो भी काम भेज रहे हो ग्रुप में भेजो।
ओके। मैम मैं इसका बस इसमें ना जो साइड्स का ना थोड़ा सा डिलीट करके देख रही हूँ ब्रश टूल से, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है। ठीक है मैम, सर्कल एक सेकेंड। बस तो मैं साइड से जरा ब्रश टूल से बस रफ कर रही थी एक बार। हाँ ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, बेसिकली इफेक्ट वो आ गया, बाकी का तो हटा सकते हैं। नीरज, अब बाकी और भी कोई भेज रहा है? मैम इफ यू डोंट माइंड मुझे सर्कल से ना जो फर्स्ट वाला हिस्सा है ना वो डिलीट करना है, तो मैंने ब्रश टूल ले लिया, ब्लैक कर लिया, ये सब कर लिया, मास्क नहीं हो लगाओ, रहा उस है। पे मास्क लगा के करो। वो जो सर्कल क्या है कह रहे थे मैम आप? जो सर्कल है उस पे मास्क लगा के फिर मास्क के ऊपर ब्रश चलाओ। यस नीरज? ठीक है। जी मैम। क्या बोल रहे हो? वो मैम भेजा था मैंने, तो ऐसे ही बना था, मैंने जो भेजा मैंने। नहीं, ठीक नहीं है ये। चलो, और सोनम आपने भेजा? मैम शेप सही नहीं बन रही है, सही नहीं बन रही है, क्यों? कुछ डिस्टॉर्टेड सी बन रही है। जैसे बहुत ज्यादा, जैसे कोई हमने एक वो लिया है मैन टाइप का कलरफुल कपड़े पहना हुआ, तो वो जैसे चौड़ा सा हो जाता है, बिल्कुल फैल जाता है, इस तरीके से हो गया मैम। गोल तो आ गया सर्किल, तो आपने कोई लेकिन ट्यूटोरियल उसका वगैरह नहीं देखा इसका? मैम थोड़ा सा देखा, ज्यादा देखा नहीं, हल्का सा देखा, आइडिया सा लिया। फिर क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था। देखते हैं मैम, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और राहुल का भी नहीं हुआ। महिमा का? महिमा ने भेजा है कुछ? मैम भेजा मैम, एक बार चेक करना, थोड़ा सही नहीं हुआ वो। थोड़ा? अच्छा, और बाकी सबका? अमन, वेयर इज योर्स? मैंने ये जो ट्यूटोरियल भेजा है इस पे साफ आराम से क्लियर देख सके, मतलब सीख सकते हो इस ट्यूटोरियल को देख के, बहुत इजीली दिया हुआ है इस पे। इसका एक एक स्टेप अगर आप फॉलो करो तो। अरे हमने तुमको देखा। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? नो मैम। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो मैम। नलिनी वाला वीडियो मैंने ऑन किया है, वो सारे के सारे एक बारी विल जस्ट गो थ्रू विद इट, ठीक है? हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं हैदराबाद डिजाइन के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोटो शुरू करते हैं। इस तरीके में ले लेंगे, ये वाला फिल करेंगे, ठीक है? के अंदर ओके कर लेंगे। अब हम वो नीरज, म्यूट योरसेल्फ। इमेज प्लेस कर लेते हैं जिसमें हम इफेक्ट सेट करने वाले हैं, और देख सकते हो प्लेस इमेज पे करके ये देखो हम इस तरीके से रख लेंगे, और फिर इसको डुप्लीकेट कर लेंगे। ये देख सकते हो डुप्लीकेट लेयर, और इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके देख सकते हो रेस्ट राइट कर लेते हैं, और इसको ऑफ कर लेते हैं। मैम इसको जूम करेंगी? यही फुल है इसका तो। नहीं मैम, इसकी स्क्रीन आप वहाँ से बड़ी कंट्रोल कीजिए, ये भी प्रेस करेंगे, यूट्यूब देख सकते पर। हो ठीक आ जाएगा, और फिर कंट्रोल टी करेंगे, ये देख सकते हो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से आ जाएगा। इसको इस तरीके से हम फैला लेंगे, एक तरीके का एक पैटर्न बनाएंगे 1 बाय 1 करके,
और कम से कम इसी तरीके से हम 3-4 लेयर अलग अलग कलर का बनाएंगे। बन गया है। अब हम यहाँ पे देख सकते हो लिए हम फिर इसी सिलेक्ट करेंगे हम फिल्टर, देख सकते हो डिस्ट्रोल, और फिर हम ये देख सकते हो पोलर कोऑर्डिनेट, इसको ओके कर देंगे छोटा। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। देख सकते हो कितना अच्छा बन गया है। और इसको फिर कंट्रोल T, इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। इसको नीचे रख लेंगे, यहाँ कंट्रोल T सेट कर लेंगे। इस पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा कम कर लेंगे, हाथ ब्लैक ही ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे और फिर इस तरीके से हम बॉडी बन गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ये वाला इफेक्ट पहले किसी ने ट्राई किया है? तो इसको करने के ना 2-3 तरीके होते हैं, बट जैसे इन्होंने बताया थोड़ा लेंदी है कि आप बॉडी के पार्ट के पैचेस लो फिर उन्हें वो करो, और ये टाइप से। अगर हम इसको सिंपल वे में करना चाहे कि जैसे क्या नाम है, सोनल, सोनल आपने जो पिक्चर डाउनलोड करी है वो ग्रुप में डालो, जेपीजी। पहली चीज वो। अब जो नीरज नीरज जो आपने शेयर किया है, ये शेयर किया है ना आपने? यस मैम। ये पीछे ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट क्यों आ रहा है? मैम ये वाइट बैकग्राउंड लिया था मैंने तो इस पे करा था। तो ये गलत है ना, बैकग्राउंड ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरा ये कि आपकी जो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है ना, देखो किसी जैसे अब हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग फॉन्ट किस हिसाब से लेते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि भैया ये इफेक्ट है इसमें इस टाइप का फॉन्ट लो, ये इफेक्ट है इसमें इस टाइप का फॉन्ट लो, तो कहीं ना कहीं आपको फॉन्ट्स की भी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो कोई भी चीज में इफेक्ट देने के लिए आप पहले उसे ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि भाई पहले आप किसी चीज को एंड टू एंड तो मैच करो, तभी तो आप उसके एक्स्ट्रा वाला हटाओगे तो उसमें वो डेप्थ नजर आएगा। अब आपने इसमें क्या किया है, ये पूरा देखो कटा हुआ लग रहा है, ये और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस लड़के की हाइट पूरी बढ़नी चाहिए थी यहाँ तक डायगनल, और फिर यस मैम। वहां से ये वाला सर्कल शुरू होना चाहिए था, जैसा कि ऑलमोस्ट इसमें है। तो ये हाफ एंड हाफ उसका है शेयर, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपका थोड़ा बहुत होना चाहिए था। अब आप ये हाफ सर्कल यहाँ से भी ले सकते हैं और आप ये हाफ सर्कल यहाँ से भी ले सकते हैं, या आप इसको यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अप टू यू। मैम ये 2 फोटो निकाली थी, फंकी से बॉय की निकाली थी और एक मॉडल दिखाओ मुझे टाइप एक का। बार। ठीक है, तो जैसे इसमें इस वाले में ज्यादा बेटर तरीके से आ पाएगा। इसको मैं भी डाउनलोड कर रही हूँ, आप जो डाउनलोडेड वाला है उसी में ही हम लोग ट्राई करते हैं करने का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइज चेक करते हैं, 4 इंची बाय 6 इंची, ठीक है। एंड इसका 250 ये कर लेते हैं। अब क्योंकि हमने सर्कल में काम करना है थोड़ा सा, तो मैं इसका ना थोड़ा सा इसका जो कैनवस साइज है वो दोनों साइड से एक जैसा कर लेती हूँ, सो दैट मेरा ये थोड़ा स्क्वायरिश में हो जाएगा। इसमें कोई कंपल्जन नहीं है, बट दैट्स ओके, अप टू यू, ठीक है। अभी हालांकि ये जो पिक्चर है काफी लो रेजोल्यूशन है, आप देखोगे तो, ठीक है, लो रेजोल्यूशन है, लेकिन ट्राई करते हैं कि हम इसमें निकाल पाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
पहले तो इसकी एक कॉपी बना लेंगे। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आप काम शुरू करो उसका पहले साइज चेक करो, उसके बाद उसको एक कॉपी में आप जरूर रखो, उसका एक बैकअप ओरिजिनल का। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये पढ़े थे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल, सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। तो मैं सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल ले रही हूँ। तो सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल क्या होता है कि हमारा जो सिंगल पिक्सल होता है, जो पिक्सल सबको पता है, कोई है यहाँ पे जिसको पिक्सल्स नहीं पता क्या होता है? सबको पता है पिक्सल्स क्या होता है। तो सिंगल मार्क्यू टूल मतलब वो एक सिंगल पिक्सल के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं देखूंगी तो वहां पे उसने सिंगल पिक्सल को सेलेक्ट कर लिया है। ये सिर्फ एक ही पिक्सल को पकड़ता है। देख लिया, सिंगल पिक्सल कॉलम में पकड़ा है ना इसने, और तो कुछ नहीं पकड़ा। ठीक है, यस मैम। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सिंगल कॉलम पिक्सल की कॉपी बना ली, कंट्रोल जे। इतना सबको आता है, कंट्रोल जे करना सबको आता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको ऑफ करके दिखाऊंगी तो आपको ये सिर्फ एक लाइन सी दिखेगी। मैम स्टेप बाय स्टेप चलें कि करके, या फिर आप बताएंगे? ये बहुत छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें हम ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। मैं सिर्फ आपको लेयर दोनों ऑफ करके दिखाई है ताकि आप देखो कि ये लेयर है मेरी, उसने सिर्फ एक पिक्सल पकड़ा और एक पिक्सल को ही उसने पूरा वर्टिकली सिलेक्ट किया, और मैंने उस एक पिक्सल के ओके। रो की मतलब कॉलम की कॉपी। ठीक है, अब मैंने इसको करना है स्ट्रेच, तो मैं कंट्रोल टी कर रही हूँ। कंट्रोल टी करके मैं इसको लेफ्ट टू राइट अपना खींच रही हूँ। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर हो गया। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें से वाइट जैसे हटा देती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा वाइट नहीं चाहिए, दैट्स माय चॉइस, तो मैं वो हटा सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली ऊपर से भी थोड़ा वाइट मेरे को हटाना है, मुझे नहीं, मुझे वाइट चाहिए ही नहीं ऊपर, सोचो। तो ये हो गया मेरा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिर्फ वो सर्कल वाला मेन इफेक्ट देखना है, वो कैसे आएगा, अलग अलग साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देन अगेन विल गो टू दिस थिंग, डिस्टॉर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ओके कर देंगे। तो ये हमारा सर्कल बन गया, बट ये सर्कल अभी एग्जैक्टली नहीं बना है क्योंकि ये ओवल शेप दिख रहा है। तो मैंने अगेन कंट्रोल टी करके, ठीक है, इसका सर्कल पहले ठीक किया। या तो मैं इसको यहाँ से खींच लूं, या फिर मैं इसको ऊपर से नीचे थोड़ा सा दबा लूं, तो बेसिकली मेरा बीच में सर्कल बनना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर्कल बन गया है अभी। अब क्या हो गया है, इसके बीच में होलो बन गया है। होलो, इसको बोलते हैं होलो, मतलब किसी भी चीज के बीच में से अगर दिखता है तो उसको बोलते हैं होलो। तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसी की ही एक कॉपी ले ली और कंट्रोल टी किया और उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, फिर क्या है, फिर से हमें थोड़ा सा दिख रहा है, फिर मैंने अब जो छोटा वाला है उसी की ही कॉपी ली, कंट्रोल टी किया और उसको छोटा कर दिया। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं वो गोला बहुत छोटा हो गया जिसको हम हाइड कर सकते हैं। इन तीनों को मैंने मर्ज करके एक कॉपी में ले आई। मेरा मेन काम हो गया, सब कुछ हो गया। अब मुझे करना है, इस गोले को इसके नीचे लेके आना है, लेकिन इसमें तो हमारा बैकग्राउंड है ना वाइट। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाए, सेलेक्ट में जाएंगे, सब्जेक्ट में जाएंगे। ठीक है, चेक करेंगे सब्जेक्ट हमारा ठीक से सेलेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। मोटा मोटा ठीक है, बट कहीं कहीं गड़बड़ है जिसको हम लासो टूल से ठीक कर लेंगे। इतनी सेटिंग्स अभी तक मतलब सबको आ जानी चाहिए। अगर अभी भी इसमें से किसी को लगता है कि कोई सेटिंग नहीं आई है तो अभी भी पूछ ले, क्योंकि मैं आपको रिपीट वाले ही टूल्स के प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आप लोगों की उस चीज में पूरा पकड़ हो जाए अच्छे से। ये वाला प्रोसेस हम ऑलरेडी एक दो बारी कर चुके हैं, राइट? क्या नाम है, महिमा ने इसका करके भी दिखाया था एक डेमो, इफ यू रिमेम्बर। महिमा, किस में दिखाया था आपने डेमो? मैम वो कटिंग करी थी उसी में, मतलब कि वो कलर चेंज करना था बैकग्राउंड का, उसमें करा था। जिसमें हमने बैकग्राउंड का कलर, हेयर कलर चेंज करना था, वहां पे हमने ये सिलेक्शन में काम किया था, लास्टो टूल और इसमें। ठीक है, मेरा कहीं ना कहीं ठीक हो गया है, एक बार और चेक कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे को ऐड करनी है तो मैंने शिफ्ट दबाया और इसकी जो ये है इसको मैंने सेलेक्ट किया।
इस टाइप से। ठीक है, मोटा मोटा मेरा हो गया है, बहुत ज्यादा डिटेल, इतना ज्यादा प्रिसाइजली मैं नहीं कर रही हूँ, बट आपको चेक करना है ईच एंड एवरी पॉइंट कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं क्या करूंगी इसकी कॉपी निकालने के लिए, क्या करूंगी? कंट्रोल जे। कंट्रोल जे। ठीक है, कॉपी आती, मैंने इसको हाइड किया तो ये मेरी लेयर इसके नीचे आ गई। ठीक मैम है, स्क्रीन हट गई आपकी। स्क्रीन हट गई आपकी। स्क्रीन हट गई, अच्छा रुको। फिर मट जा। ठीक है, दिख रहा है? तो अब मेरे पास दो लेयर हैं बेसिकली, सिंपल सी बात है, एक कटआउट वाली है और एक मेरा ये सर्कल पोलर वाले। कोऑर्डिनेट्स वाली है। दो लेयर है, बाकी मैंने सब बंद कर दिए। ठीक है, बैकग्राउंड में मैं अपना कोई भी कलर डाल दूंगी। कलर क्योंकि मैं बार बार ही चेंज कर सकूं तो मैंने ब्लैंक लेयर ली है और उसके ऊपर जाके मैंने यहाँ पे सॉलिड कलर डाल दिया है। अगेन दिस इज फॉर सोनम, कि मैंने एक कलर अपना शॉर्टलिस्ट कर लिया है, अब मैं इसमें कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, कर लिया। मान लो मुझे फिर से कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कलर में चेंज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैंने क्या देखना है कि ये जो है मेरा बंदा, अब मुझे इसका एक साइड का रिमूव करना है, कोई भी एक साइड का। तो या तो मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आऊंगी। बेसिकली मेरा जो सर्कल है ना, इस सर्कल के मेरे यहाँ पे एंड इस पिक्चर से अंदर अंदर ही आने चाहिए, ताकि मैं जब ये सर्कल यहाँ से हटाऊं तो वो ऐसा ना लगे जैसा कि हमारा इसमें दिख रहा है, नीरज के इसमें ये नहीं दिखना चाहिए ये। ठीक है, तो हम पिक्चर को उतना ही बड़ा रखेंगे जितना हमें वो चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, गोले को हटाना है। अब मैं गोले को डायरेक्टली यहां से अगर इरेजर टूल लूंगी और फिर हटाना शुरू करूंगी तो ये मेरे को वापस नहीं मिलेगा बाद में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गोले पे एक मास्क लगा दिया और मास्क लगाने के बाद हार्डनेस इसकी 100% कर दी और इसको हटाना शुरू कर दिया। ठीक है, और उतना ही हटाया जितना मुझे उसके हैंड्स से अंदर चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल इसके हाफ के ही उसमें दिखेगा। अब मैं इसमें थोड़ी सी शेडो ऐड कर सकती हूँ। शेडो ऐड करने के लिए मैंने इसमें कंट्रोल जाके इसी का ही वो किया और इसके नीचे जाके मैंने इसमें कलर भर दिया ब्लैक, क्योंकि शेडो हमारी यूजुअली ब्लैक होती है। ठीक है, कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ ताकि मेरा वो दिखे शेडो। ठीक है, कंट्रोल दबा के लेके आई हूँ और उसके बाद मैं इसको ब्लर कर देती हूँ, थोड़ा गॉसियन ब्लर कर देती हूँ, जितना भी मुझे अपने अकॉर्डिंगली चाहिए। ठीक है, वो करने के बाद फिर मैं यहाँ से इसका फिल कम ज्यादा कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंगली, जितना भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारी चीजें जो है कटआउट और ये सब निकल सकता है। अब जितना अच्छा यहाँ से कटआउट होगा उतना ही अच्छा आपका आएगा ये। ठीक है, ये कलर मैं कुछ भी अपना डाल सकती हूँ, व्हाइट पे डालती हूँ तो मेरा थोड़ा बेटर निकल के आएगा। तो क्या है कि जो कपड़े या जो इसका वो है पूरा का पूरा, तो जब मैं ऐसे देखूंगी तो प्रॉपरली ऐसे दिखेगा कि शूज में से निकले हैं, फिर यहाँ पे ये इसकी स्किन में से निकले हैं, फिर ये इसके जीन्स में से निकले हैं, फिर इसकी जैकेट में से निकला है, फिर इसके फेस स्किन कलर जो है वो यहाँ से निकला है, देन उसके बाद बैकग्राउंड इन दिस थिंग। समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? सिंपल था, सिर्फ दो लेयर चाहिए हमें, कटआउट वाला और एक पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला। बस पोलर कोऑर्डिनेट्स को हमने मास्क मास्क करके लगा हटा देना आगे आधा, और जो हमारी जो इमेज है उसको हमने इतना बड़ा करना है कि वो बस उसके थोड़ा सा ओवरलैप हो। किसी को कोई कंफ्यूजन? इसमें हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि नलिनी ने जो भेजा था, अलग अलग पैच लेके कर सकते हैं कि मैं फेस का एक पैच लिया, उसको कर लिया, फिर नीचे से एक पैच लिया, उसको खींच लिया, नीचे से एक पैच, तो अपने अकॉर्डिंगली करके वो पैच मर्ज करके फिर मैं वो पोलर कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ। ठीक है, समझ में आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? मैं ये अभी विद इन क्लास नहीं करवाऊंगी, मुझे ये होमवर्क में चाहिए। अब बताओ, कर लोगे? ठीक है, गुड। अब हम बात करते हैं जो आप लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन की, ये अब जैसे ये राहुल ने भेजा,
राहुल आपने इसका पहले कटआउट ही नहीं लिया, तो देखो आपका ऑब्जेक्ट ही इसकी जो ये जो भी इसने ये पहना हुआ ड्रेस यही पूरा खिंच गया, हमें ये खींचना नहीं है ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया राहुल आपको कैसे करना है? ठीक है, ओके। तो इसके बाद जो मुझे कलर के लिए पूछ रहे थे नलिनी, एक बात बताओ कि इसमें तो आपने कलर चेंज किया है ये, तो कलर चेंज तो हो रहा है इसका, तो मैम कलर चेंज हो मैम रहा कलर है, चेंज हो रहा है, बट जो लेकिन विंड इफेक्ट है ना, जो उसकी वेव्स हैं वो नहीं आ रही हैं, वो तो टेक्स्ट के वो अंदर जा रही है, मर्ज हो रही है। यस यस यही इशू हो रहा है मैम। नहीं ये तो कल ये भी मैंने तो हो रहा है कलर। हाफ एन मैम ये दूसरा इफेक्ट दिया है मैंने, ये वो नहीं है, अच्छा रुको मुझे चेक करने दो और। ये मैम मैंने ये फाइल हंटेड वाला देखिए, हंटेड वाला वो क्या कर रहा है, कलर को मर्ज कर ये रहा है, देखिए, हाँ अंदर की ये तरफ जा रहा देखिए, है, बाहर नहीं जा रही उसकी वो वेव्स। बाहर नहीं आ रहा है, आपने जब व्हाइट कलर से कर रहे हैं ना वो जब ही नीचे आ रहा है। ये ये भी सेम यस है। मैम ये देखिए इसके अंदर ही है, जितना वर्ड फॉन्ट साइज है उसी के अंडर में, तो और बेसिकली व्हाइट तुम में ये कह रहे जाएंगे हो कि तो जैसे ये वाइट है तो ये नीचे वाला भी इसका कलर चेंज होना चाहिए। यस मैम अगर दूसरे कलर में अगर हम करते हैं तो हाँ तो कर लो, मैम कोई वो भी कलर नीचे कर नहीं आ लो, रहा नो ना प्रॉब्लम फिर। टू यू। अच्छा सबने वाइट में ही किया है। यस मैम मैंने एक बार ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, फिर दूसरी बार भी किया तब भी नहीं हुआ। अच्छा मैंने इसका आप लोगों को एक ऑप्शन बताई थी कि डायरेक्टली जब हम किसी भी इफेक्ट में कलर देते हैं, और ये मैंने आपको बताया था तब जब आप लोग माउंटेन वाला कलर फिल कर रहे थे, तब मैंने ये बताया था आप लोगों को कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं बिना उसके इफेक्ट को परेशान करे या हिलाए या चेंज करे, तो डायरेक्टली हम कलर फिल कर सकते हैं शिफ्ट ऑल्ट और बैक स्पेस से, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस से, तो आपके पूरे उसमें इफेक्ट आता है। मैंने इसमें ट्राई किया और वो हो गया। यही चाहिए था, यही प्रॉब्लम आ रही थी। यस मैम मैंने देखा नहीं, क्या नहीं देखा? सॉरी, मतलब आपने कलर वाला कैसे किया? किया नहीं, मैं वही बता रही हूँ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप माउंटेन्स वाले पे कलर कर रहे थे तो मैंने करके बताया था, और स्पेशली नलिनी आपको बताया था कि अगर आपका कलर कुछ है, आपका फेडेड कोई कलर है, ग्रेडियंट में कोई कलर है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं सिंगल कलर में, तो वो आपके शिफ्ट ऑल्ट और बैक स्पेस से या फिर कंट्रोल शिफ्ट और बैक स्पेस से आपका उसका कलर चेंज हो जाता है बिना उसका इम्पैक्ट को किल किए। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे, मैं बताती हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है, इसका मुझे कलर ब्लैक करना है, तो मैंने ब्लैक किया शिफ्ट ऑल्ट और बैक स्पेस दबा के। ठीक है, अब मुझे इसका कलर करना है समथिंग रेड, तो हो गया। क्या प्रॉब्लम हुई इसमें, बोलो? ठीक है मैम, डन। ओके मैम, ठीक है, डन। कोई भी कलर डाल दो। ठीक है, ये तो हो गया मैनुअली कलर डालना। अब जो हम सॉलिड कलर भरते हैं, जो हम बार बार ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है सोनम यू कैन लीव। ठीक है, बार बार ही हम कलर चेंज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन से कलर में वो अच्छा लग रहा है, तो अभी मैं जिस प्रोसेस से बता रही थी उसमें क्या है, आपको मैनुअली कलर चेंज करना है और मैनुअली आपको उसके अंदर भरना है। इसका शॉर्टकट क्या है, आपने ये कलर किया, ठीक है, आपने अभी मैंने इसमें देखो कोई लेयर ऑन नहीं रखी है, सिर्फ ये टेक्स्ट है और जिसमें आपने इफेक्ट दिया है, इसके ऊपर मैंने ये शेडो और ये हमारा नॉर्मल जो कलर है वो दिया, जो इफेक्ट देने के लिए है सेम। पर मेन आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा था, अभी इसका कलर नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक नई लेयर लेंगे। ठीक है, नई लेयर लेने के बाद इसको हम सॉलिड कलर से भर देंगे। ठीक है, और ये सॉलिड कलर को हम इसके अंदर पावर क्लिप कर देंगे। ठीक है, अब इसमें मैं डबल क्लिक करूंगी, तो अब मैं अगर इसमें कोई भी कलर चेंज करती हूँ तो डायरेक्टली आपके वहां पे स्क्रीन में चेंज होता है। ठीक है, एक बार इसमें ग्रेडियंट वगैरह भी दे सकते हैं? आप इसमें कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया। अब आपने इसके ऊपर कलर चेंज करना है,
तो इसका भी कलर आप चेंज करेंगे। जो इसकी कॉपी हम लिखते हैं, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया था उसका नंबर, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेम डाल दिया और सिमिलरली इसको भर दिया। तो ये मेरा शेडोज भी आ गई इसके साथ और वो इफेक्ट भी आ गई। अब आप चाहते हो कि इस पूरे का ही कलर चेंज हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, ह्यू एंड सेचुरेशन में चले जाओगे और ह्यू एंड सेचुरेशन में जाके आप क्या करोगे, कलराइज कर दोगे। कलराइज करके इसका जो सेचुरेशन पॉइंट है इसको आप बढ़ा दोगे और यहाँ से आप कोई भी कलर इसका चेंज कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं कलर चेंज करने के। कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं, ह्यू, सैचुरेशन, सॉलिड कलर फिल करके, और डायरेक्टली चेंज करना है तो शिफ्ट ऑल्ट और बैक स्पेस से। 3 ऑप्शन बता चुकी हूँ। तीनों ऑप्शन को याद रखना क्योंकि ये अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से भी काम होते हैं। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनको याद रखना बिल्कुल। यस राहुल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। राहुल आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। यस राहुल, तेज बोलो, तेज। मैम आवाज का डेप्थ क्लियर नहीं है। क्या नहीं, दर्द क्लियर नहीं है? डेप्थ क्लियर नहीं है, डेप्थ। डेप्थ? उसका आवाज का डेप्थ क्लियर नहीं है। हाँ, डेप्थ उसकी थोड़ी वो हो गई है खत्म। तभी मैं कहती हूँ खाना वाना खाया करो, तुम लोग सारे इतने कमजोर हो, नो बिल्कुल मैम, खाना नहीं कमजोर खाते। नहीं है, हाँ, कमजोर नहीं है। कमजोर नहीं हो? मुझे तुम तो स्क्रीन पे नजर ही नहीं आ रहे हो। मैम स्कीम में नहीं है लेकिन कमजोर नहीं है। चलो अगली बारी एडमिशन के टाइम में ना हाइट और वेट वगैरह सब मेंशन किया जाएगा। यस मैम, 67 kg है। अच्छा चलो, वेट तो ठीक ठाक है तुम्हारा। हाँ ठीक है। मैम इसके पीछे क्या करना है? अब आप क्या करना है? इसके बाद क्या होगा? इससे हो नहीं पा रहा है। इसके बाद कुछ नहीं करना, सारा काम तो आपने कर दिया है। जो इसके नीचे जो है ना, लेयर 4 कॉपी 2, हम्म। वो सेलेक्ट करके, हाँ इस पे मास्क लगा दो। हाँ, अब ब्रश टूल लो, बड़ा करो थोड़ा सा, राइट क्लिक करो, इसकी हार्डनेस 100% करो। नहीं, वो फेदर क्यों दिया आपने ब्रश में? हाँ सॉलिड वाले लो, हार्डनेस 100% करो। अब चलाओ, एक्स प्रेस करो, एक्स। अब चलाओ, हो गया? हाँ जी। हाँ, तो अब समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो एक्स प्रेस करने से क्या हुआ? उसका इन्वर्ट होता है जो कलर का डेप्थ चली गई कलर। फिर। ब्लैक कलर होता है हाइड करने के लिए, व्हाइट कलर होता है शो करने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक जी है मैम। राहुल, समझ में आ गया? अब हाँ आप जी मैम। इसमें अपने अकॉर्डिंगली थोड़ी देखो, उसके पैर के अंदर से भी आपने हटा दिया, ब्रश छोटा करो। जहां ब्रश देखो, ये अपनी आदतें डालो, लेजी मत बनो। जब ब्रश छोटा करना है तो छोटा कर दो, शॉर्ट कमांड ही तो है। पी के जो राइट में जो ब्रैकेट्स हैं उससे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं ना, वो करो हाँ जी मैम। और ये आपका हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, जी मैम। बट याद रहे, जैसे नीरज स्पेशली दिस इज फॉर यू, कि आप जब भी इसके पीछे का सर्कल ले रहे हो, वो सर्कल आपका जो पिक्चर है, इमेज है, उससे आपका थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। और आप इसका, जैसे अभी राहुल ने इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव किया, आप राइट साइड से भी रिमूव कर सकते हो। अप टू यू कि कहाँ से अच्छा लग रहा है। थोड़ा टिल्ट कर सकते हो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई वॉन्ट 10 ऑप्शन फ्रॉम फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ठीक है, और नीरज आपको 15 ऑप्शन भेजना है, नीरज और तरुण को गिन के 15 ऑप्शंस। मुझे नीरज ने तो कटआउट रोज भेजता है, लेकिन तरुण के मेरे पास कोई कटआउट नहीं आते। 15 दिन के 15 कटआउट। मैम कटआउट तो नहीं कर पाया, लेकिन मैं वो जो आपने दिए थे फोटोशॉप का और क्यों नहीं कर इलस्ट्रेटर। पाए? स्पीड कैसे बढ़ेगी? काम कैसे करोगे प्रोफेशनली? यस मैम। अब आगे काम वर्डिंग कटआउट में मुझे पड़ेंगे। प्रॉब्लम है मैम। किसमें? जो कटआउट, कटआउट में क्या प्रॉब्लम है बताओ? उसमें कुछ आता ही नहीं, उसमें कुछ। मैं अभी जी एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ राहुल, उसके बाद मुझे आज एटलीस्ट 5 कटआउट करके दिखाना आप मुझे। ठीक है, ठीक है मैम। मैं अभी आपको ठीक है। डेमो दिखा दूंगी। उसके अलावा कटआउट में और किसी को कोई प्रॉब्लम है? कटआउट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हैंडलिंग में, कटआउट में?
नहीं, बाकी सबको कटआउट बढ़िया से आते हैं। ठीक है, डेली डोजेस के हिसाब से तरुण और नीरज, मुझे दिन के 15 कटआउट चाहिए रोज। उसके अलावा अभी यस मैम। 3 जो है ये आज पोलर कोऑर्डिनेट्स का चाहिए, और बाकी सारे बच्चे 10, जैसे नलिनी हो गई, राहुल हो गया, और बाकी रोहित हो गया, और वो तो चली गई है, अमन शाह हो गया, और महिमा वगैरह तो चली गई। बाकी सारे के सारे 10 ऑप्शन भेजेंगे मुझे ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब मैं ये बात बोल रही थी कि अब हम थोड़ा सा ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और राहुल, अब आप बिल्कुल छुट्टी मत करना, हाँ जी मैम। सारी क्लासेस में आना। जी बहुत मैम। इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती हैं, छोड़ोगे तो फिर बहुत पीछे रह जाओगे। जी मैम। पुरानी वीडियोस चेक करना, हाँ मैम, चेक करके बना था। ट्राई करना, और कहीं भी फंसो तो तरुण या नीरज, किसी भी एक को आप कॉल करना, टाइम मांगना, उनके साथ डिस्कस करना, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे। ठीक है, जी मैम। वो आपको रिकवरी करनी है। जब इन लोगों से भी नहीं होगा तब मेरे पास आना कि मैम हम तीनों से ही नहीं हो पा रहे। ओके ठीक मैम। है, ओके। अब इसके बाद मैं ये बोल रही थी कि एक और काम जाएंगे विच कम्स एज अ लेआउटिंग वर्क। तो लेआउटिंग वर्क यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ इलिस्ट्रेटर में, क्योंकि उसमें काफी सारा वेक्टर का काम होता है, चीजें होती हैं। लेकिन अभी क्योंकि फोटोशॉप में आप लोगों का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट का काम और चीजों का काम बढ़ चुका है, चीजें आपको आ चुकी हैं, समझ में आ रहा है, थोड़ा फेमिलियर हो, तो आई विल स्टार्ट विद फोटोशॉप ओनली। फोटोशॉप में आपको क्या करना है, स्क्वायर का साइज लेना है, जैसे 8 बाई 8 इंच का साइज लेना है। ठीक है, और उसका जो रेजोल्यूशन है वो 250 लेना है। इतना बेसिक सबको समझ में आता है? राहुल, समझ में आता है इतना? ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे ऐड बनानी है, बहुत कॉमन है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी देखी होगी, नॉर्मल गूगल में भी देखी होगी। प्रोडक्ट का बनाना है आप लोगों को, सिंपल प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, आप किसी क्रीम का ले सकते हो, आप टूथपेस्ट का ले सकते हो, आप एडिडास के शूज हो गए, प्यूमा शूज हो गए, स्केचर्स हो गए, या कोई भी ब्रांड, माजा हो गया, उसके हिसाब से आपको बनाना है। लेकिन उसके जो एक्चुअल लोगो हैं, उन लोगों को आपने मॉडिफाई करना है। मतलब कि अगर आप एडिडास का ट्राई कर रहे हो, तो आपकी नजरों के हिसाब से एडिडास का लोगो कैसा होना चाहिए, समझे? तो इसके लिए आपको एलिमेंट्स क्या चाहिए? सबसे पहले आप लोगो पे काम करोगे, वो मुझे भेजोगे कि मैम ये मैं असाइनमेंट, अपना एक फोल्डर बनाओगे सारे। यस नीरज? मैम लोगों वाली क्लास नहीं लेती मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, आप रेफरेंस पिक्चर्स देखोगे कि जो एडिडास का लोगो है वो कैसा है, पता तो है, गूगल में सर्च करोगे एडिडास लोगो, पता चल जाएगा। अब आपके हिसाब से वो लोगो कितना मॉडिफाई होना चाहिए, या आपको अगर एडिडास का ब्रीफ दिया जाए तो आप कैसा लोगो बनाओगे, टाइपोग्राफी बनाओगे, आइकन वाइज बनाओगे? तो इसका मतलब क्या है, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कि शूज का लोगो कैसे होते हैं। या फिर अगर आप किसी शैम्पू का बनाते हो, तो शैम्पूज के लोगोस चेक करोगे कि टॉप ब्रांड शैम्पू, तो टॉप ब्रांड शैम्पूज गूगल में आ जाएंगे, और ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट के ऊपर उसका लोगो लिखा हुआ होता है। ठीक है, आई नो कि ये वाला काम थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाऊंगी, क्योंकि अब आपने आगे बढ़ना है ना, ये जो चीजें हैं। अब मेरा आज आपको ये बोलने का मतलब ये था कि जो आपने आज सीखा, वो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, वो आप नॉर्मली कहीं से भी सीखते हो। लेकिन हम लोग मेन चीज में क्या देखेंगे अभी, आपकी क्रिएटिविटी स्केल को हाई करना है। तो क्रिएटिविटी स्केल के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो काफी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस में लाने के लिए था। ठीक है, कि आप उस हिसाब से उस प्रैक्टिस में काम कर सकते हो। अदरवाइज ये जितनी भी शैडोज का काम है, कटआउट का काम है, जो पोलर वाला पोलर कोऑर्डिनेट्स का काम है, विंड का है, ये सारा आप नेट पे अगर सर्च करोगे आपको इजीली मिल जाएगा। नलिनी ने किया, आप लोगों को भी आज मौका दिया था सर्च करने का, तो इससे क्या है, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी कि आप किसी काम को सर्च कैसे करते हो, सर्च इंजन कैसे काम करता है। क्योंकि आपको हर चीज में जब तक महारत ही हासिल नहीं होगी, आप डिजाइन नहीं बना पाओगे। ठीक है ना? तो ये वाला जो काम है, ये राहुल के लिए नहीं है अभी, क्योंकि राहुल अभी थोड़ा इनिशियल लेवल पे है।
बाकी जो है नीरज के लिए है, नलिनी के लिए है, और रोहित और तरुण। रोहित, आप करोगे ये वाला ऐड का काम? कौन सा बताएं? वही तो बता रही हूँ तब से, और क्या बता रही मतलब हूँ। पूरा तो बताइए, हाँ, मतलब पूरा बताइए, तो करोगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे मैम? चलो ठीक है। और राहुल, आप ट्राई करोगे या नहीं करोगे अभी? क्योंकि उसके अलावा आपको अभी काम मिलेगा काफी। तो मैं पहले बता रही हूँ, कमिटमेंट उस हिसाब से करो जितना मेरे को करके दिखा सकते हो। फेक कमिटमेंट्स नहीं चाहिए मुझे। जो अभी आपने बताया वो तो मैं जो कटआउट वाला था, जो अभी आज का जो करा है पोलर वाला, हाँ हाँ, ये तो अभी तो आज अभी आप ऐड वाला रहने दो फिर। ठीक है, जो मैं अभी बता रही हूँ ना, ऐड बनानी है स्क्वायर में, आपको अच्छा। ट्राई करना, आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका मन करे, आपके पास टाइम हो, आप ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता नहीं आपको उसके लिए टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं अभी आपको काम दूंगी। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी नीरज, तरुण, नलिनी, रोहित, ठीक है, ये आप लोगों को अभी करके दिखाना है। यस नलिनी? मैम मैंने आपको एक इमेज दी है, मैंने अभी ना वो ब्रश टूल यूज करा था तो उसका बैकग्राउंड ऐसे आ रहा है। मैम इसको अभी मैंने उसकी करना है कि बाद हार्डनेस में करना है? ये आपने मैंने शेडोज इसकी किए हार्ड हैं, शेडोज आपकी जो एक्सटेंड हुई है, ये पूरा ऊपर तक आपको ब्रश चलाना पड़ेगा। ऊपर तक ब्रश चलाओ मतलब पूरा। और अब जो उस है वही ना, सेम। यहाँ आके अपने ब्रश की हार्डनेस को कम कर दो। अच्छा, हार्डनेस को कम करके ऊपर तक चलाऊं? हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। तो बेसिकली आप कोई भी एड देखो, जो भी आपका फेवरेट ब्रांड है, जैसे बॉयज का होता है, वॉचेस का होता है, ठीक है, वॉच का एड बना सकते हो आप, या आप कोई भी ऑब्जेक्ट का बना सकते हो, ऑल आउट का भी बना सकते हो इनफैक्ट, कि थोड़ा सा वैसा लुक देने के लिए। लेकिन इन ब्रांड्स के आपको लोगोस के ऊपर भी काम करना है, ये आपका मेन टास्क है। आई बात समझ में सबको? ठीक है नलिनी, तरुण, नीरज, रोहित एंड अमित, अमन शाह है क्या? अमन शाह, आप करोगे इसको? ब्रीफ ले लो, ट्राई करके दिखाना। लेकिन मुझे काफी बच्चे यहाँ पे मुंडी हिलाते हैं, यूं 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 यूं, और काम कुछ नहीं भेजते। तो अब आप लोगों को थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और अपने काम को पूरा मुझे करके दिखाना है। ठीक है? अच्छा, तो अब जैसे राहुल को मैं बता रही हूँ, नलिनी, इफ यू वांटेड टू लीव यू कैन लीव। ठीक है, राहुल, दिस इज फॉर यू। मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैं लीव नहीं ले रही हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन मैम हम कंटिन्यू। लेंगे लेकिन लीव 1 बजे। राहुल, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? अरे कुछ तो बोलो। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। हाँ, बेसिक वाले जिस दिन मैंने टेस्ट लिया था, आई थिंक आप उस दिन थे नहीं। मैंने उस दिन ग्रुप में कुछ पिक्चर्स भेजी थी। वो पिक्चर में जो फर्स्ट लेवल टेस्ट था, उसमें वो पिक्चर कुछ ऐसी थी। एक तो ये पिक्चर थी, ठीक है, एक ये पिक्चर थी, ठीक है राहुल, ये थी, ये थी, ठीक है। अब आपको काम कैसे करना है? ये जो दो हैं, ये मैं आपको दोबारा से भेज रही हूँ ग्रुप में। ये सिर्फ राहुल के लिए होगी, और बाकी इसको कंसिडर ना करें। ठीक है राहुल, बेसिकली ये काम ऐसा है, बचपन में जब बच्चे होते हैं तो हम हाथ से उनको डॉट 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 पे ABCD सिखाते हैं। तो ये पेन टूल का ABC है, ये ट्रेसिंग है बेसिकली। ठीक है, इसके ऊपर आपको एग्जैक्टली ट्रेस करना है। अब वो आएगा कैसे, वो मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने सिंपल वाला एक ये पिक्चर खोला, ठीक है, यहाँ पे खोल लिया मैंने। ठीक है, ये आपने खोला। सबसे पहले आप इसका साइज चेक करेंगे हमेशा। अब इन सब चीजों के आप हैबिट बना लो, बाकी सारे की सबसे पहले फाइल खोलेंगे तो उसका साइज चेक करेंगे, तभी आपकी हैबिट बनेगी। साइज 2 इंची है, विच इज वेरी स्मॉल, तो मैं इसका मिनिमम 5 कर लूंगी। ठीक है, 5 करके, रेजोल्यूशन मेरा 300 है, विच इज गुड, तो एंटर कर दूंगी। बस मैंने इसका साइज वो किया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये तो हो गई आपकी बेस लेयर। अब आप इसके ऊपर एक नई लेयर लेंगे। नई लेयर लेने के बाद आप पेन टूल लेंगे। ठीक है, पेन टूल लेने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी ये रेड डॉट्स हैं, रेड डॉट के सेंटर में, ठीक है, आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहां से
यहां तक। तो ये आपकी हो गई सिंगल लाइन। ठीक है, मैं एक बार इसमें भी देखती हूँ कि इसमें कैसा आता है। ठीक है राहुल, ओके मैम। इसमें मैंने एक चेंज किया है, वो ये किया है ताकि आपको उसका काम आपका कम हो जाए। मैंने क्या किया, ये मेरी ओरिजिनल लेयर है, इसके ऊपर मैंने नई लेयर ली, पेन टूल मैंने लिया और ऊपर मैंने ये इसका पाथ से मैंने इसको शेप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ओके, मतलब कि मैं अगर जो भी पाथ बनाऊंगी उसका शेप वो ले ले ऑटोमेटिकली। क्रिएट हो जाए। शेप में क्या होता है, शेप में होती है दो चीजें, एक स्ट्रोक, जो बाहर का स्ट्रोक होता है, ठीक है, स्ट्रोक पता है आपको, हाँ जी लाइन जो मैम। होती है बगल किसी भी लाइन की, स्ट्रोक। और दूसरा होता है फिल। फिल मतलब होता है जो हम किसी भी बॉक्स के शेप के अंदर हम कलर डालते हैं, उसे बोलते हैं फिल। अब हमने उसकी भी सेटिंग करनी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इसमें फिल ना हो और स्ट्रोक हो। का कलर मेरा ब्लैक है, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर या फिर मैं कोई भी अपने एंड से कोई भी कलर, ऑरेंज है ऑरेंज ले लेती हूँ। ठीक है, और ये इसकी विड्थ है कि आपको विड्थ कितनी मोटी और पतली चाहिए। ठीक है, आप करोगे काम तो एक बारी में समझ में आ जाएगा। फिर क्या है आपकी लाइन, कि आपको लाइन कैसी चाहिए, आपको लाइन चाहिए सीधी। ठीक है गाइज, ये सेटिंग्स देख लो, आप लोग अपने उसमें भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, अलाइन। अलाइन आप जो है, अलाइन 3 टाइप से होता है। 3 टाइप से कैसे होता है, आपके इसमें जो अलाइन है वो होता है आपका, एक तो होता है कि जो आपने पाथ बनाया है, मतलब जो आपने पेन टूल से यहाँ तक पाथ बनाया है, अब जो उसके ऊपर स्ट्रोक आएगा आपका, अब आपने सेटिंग उसकी चेंज कर ली ना, 10 पॉइंट आपको चाहिए, कलर आपको कुछ नहीं चाहिए, स्ट्रोक आपको ऑरेंज कलर का चाहिए। ठीक है, अब वो जो स्ट्रोक आप बनाओगे, जो पाथ आप बनाओगे, वो ऑरेंज कलर आएगा कहाँ पे, सेंटर में, टॉप में, या बॉटम में, या बाहर। ठीक है, सेंटर में, अंदर, या बाहर। मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने ये एक बॉक्स बनाती हूँ, ठीक है, अभी मैंने इसकी सेटिंग कहाँ करी है चेंज, इसकी सेंटर, इसकी अभी है इनसाइड। आपको अगर दिख रहा है ये काफी छोटा है, जैसे ये बॉक्स बना हुआ है ऑलरेडी, और उसके बाहर इसमें देखो बॉक्स अंदर है, ग्रे कलर बाहर है, तो यानी कि मेरा बॉक्स के बाहर बनेगा। इसका मतलब क्या है, सेंटर में, इसका मतलब है इनसाइड। तो अब मैं एक बॉक्स आपको डमी करके दिखा रही हूँ, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो मेरा ये जो है पाथ, इस पाथ सर। के अंदर मेरा वो बॉक्स बनेगा। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी मैम। दूसरा दिखा रही हूँ, दूसरी सेटिंग अब मैं चेंज कर रही हूँ, जैसे कि मेरे को करना है अब सेंटर में। तो अब सेंटर में करने के लिए ये अब आप देखोगे मेरा स्ट्रोक कहाँ आ गया है, सेंटर। सेंटर में आ गया है। ठीक है, दिख रहा है ये, हाँ जी मैम। सेंटर में आ गया है। तीसरा मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे, इसमें जाके आउटसाइड, तो यानी कि मैं जो पाथ बनाऊंगी, अब मेरा स्ट्रोक कहाँ कहाँ पे आ रहा है, बाहर आ रहा है। समझ में आया। हाँ जी मैम। तो इसमें मेरा स्ट्रोक कहाँ पे था, इसमें मेरा स्ट्रोक था अंदर, मतलब कि यहाँ पे मेरा स्ट्रोक था ये। ठीक है, और इसमें मेरा सेंटर में था, तो यानी कि ब्रश टूल अगर मैं लेती हूँ एक ऊपर से, और इसकी हार्डनेस मैं कर देती हूँ 100%, ओपेसिटी कर देती हूँ 100। अब देखो इसमें मेरा स्ट्रोक था कहाँ, ऊपर। ठीक है, इसमें मेरा स्ट्रोक कहाँ था, बीच में। इसमें मेरा स्ट्रोक कहाँ था, अंदर, मतलब पाथ अंदर और स्ट्रोक बाहर। ठीक है, ये हो गई हमारी ये वाली सेटिंग, पेन टूल में ये वाली सेटिंग। तो ये मैं आपको हमेशा हमेशा इसको रखना सेंटर में, मतलब कि आधा आपका अंदर रहेगा, आधा आपका बाहर रहेगा। जब कल को आप थोड़ा काम करोगे तो अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो, बट जो ज्यादातर हम रखते हैं वो रखते हैं सेंटर में। ठीक है भाई, यस तरुण।
शॉर्टकट कमांड ऑफ न्यू लेयर। कंट्रोल एन, कंट्रोल नहीं कंट्रोल एन नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट डायरेक्टली यहीं से क्लिक कर लो ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी आपने कंट्रोल शॉर्टकट। ऑल्ट शिफ्ट एन, हाँ कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। ओके। वैसे इतने सारे शॉर्ट कमांड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब जैसे मैंने ये वाली जो कमांड है पता नहीं कितने साल पहले करी थी, बट देखो प्रैक्टिस इतनी होती है कि आपको अपने आप ही आ गया। मुझे याद नहीं था, चार जब चार आप की बैठते हो तो दबाने छोटे पे आपको याद आ जाता है। क्या बोल रहे हो रोहित? कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट इतना दबाने से अच्छा है कि न्यू लेयर ही ले ले। हाँ बात भी सही है। न्यू लेयर क्या, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दो, वही कंट्रोल ना ऑल्ट मैम, शिफ्ट एक एन। बार कंट्रोल एक बार नहीं ये अपनी अपनी हैबिट है, दैट्स ओके। जैसे अब आपका ना क्या होता है कि फोटोशॉप ना हम एक नजरिए से देखते हैं। फोटोशॉप ना बेस है सारे सॉफ्टवेयर्स का। 3D वाला अपने हिसाब से करेगा, ग्राफिक वाला अपने से करेगा, VFX वाला अपने हिसाब से सिखाएगा, इलिस्ट्रेशन वाला अपने हिसाब से सिखाएगा। तो हर किसी का ना अपना कन्वीनियंट रहता है। अब जैसे जो इलिस्ट्रेशन बनाता है ना, वो बार बार ही ना अपना जो पेन उसका रहता है, बार बार ही लेयर्स पे नहीं ले जाता। वो कहता है कि मैं जितना है मैं कीबोर्ड से करूं और मैं अपना पेन चलाते रहूं। तो उसके लिए ये कमांड काम आएगी। ठीक है, तो ये आपकी यूसेज है। अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, उस टाइप से चीजें कर रहे हो, तो आपका काम माउस का है, जो आप बार बार इधर उधर जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है यहां से करना ज्यादा इजी है। ठीक है, ये सेटिंग आपको समझ में आई? क्या बोलते हैं राहुल जी, आ गई समझ? अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको कटआउट का बता रही हूँ, क्योंकि हम सबसे पहले कभी भी हम काम करते हैं उसका बेस बनाते हैं। जैसे अगर हम बेड पे सोने के लिए आते हैं तो बेडिंग बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, और कहीं पे भी हम कुछ काम करते हैं, रोटी बनाने से पहले हम आटा वाटा गूंद के रखते हैं पूरा। ठीक है, ये सारा कुछ प्रेप वर्क करके रखते हैं। तो अभी हमने क्या किया है, तैयारियां कर ली है पेन टूल की। पेन टूल की हमने तैयारियां कर ली। पेन टूल हमने लिया, ये पेन टूल चलेगा कैसा, हमने उसकी सेटिंग कर ली है। तो उसके लिए सबसे पहले हम शेप करेंगे, याद रख लो अब इस पॉइंट को। शेप करेंगे, फिल हमें नहीं चाहिए, स्ट्रोक हमें चाहिए, ऑरेंज कलर का चाहिए। ठीक है, ऑरेंज कलर आपने ले लिया। स्ट्रोक की विड्थ, ये मतलब मोटाई आपने कर लिया 10.14। ठीक है, अब आपको स्ट्रोक कैसा चाहिए, सीधी लाइन चाहिए, डॉटेड या डैश नहीं चाहिए। स्ट्रोक की अलाइनमेंट क्या चाहिए आपको, सेंटर में। कैप, कैप मतलब होता है ढक्कन। ढक्कन सबको पता है, मैं वही बहुत बारी बोलती हूँ कि जो आपके नाम दिए हुए ना वो उसी हिसाब से काम करते हैं। अभी आपका अगर पेन है तो इसके ऊपर ढक्कन आपने देखे होंगे, कोई गोल होते हैं, कोई स्क्वायर होते हैं, कोई अपने हिसाब से होते हैं। तो आपको कैपिंग कैसी चाहिए, तो कैपिंग कैसी चाहिए देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। कि कैपिंग आपको उसके ऊपर राउंड चाहिए, या उसके बाहर चाहिए, या उसके अंदर तक चाहिए। इन तीनों में डिफरेंस। ठीक है, अब जैसे मैं आपको तीनों करके दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट वाला है मेरा, मतलब कि जितना मेरा पाथ रहेगा उतना ही मेरी कैपिंग रहेगी। जैसे कि ये, तो इसमें क्या हुआ, यहां तक मेरा पाथ है और कैपिंग भी मेरी यहीं तक ही आ गई, है ना, आ गई ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी लेयर ले रही हूँ, फिर मैंने पेन टूल लिया। अब मैं कैपिंग इसकी चेंज करके दिखाती हूँ। कैपिंग मेरी राउंड हो गई, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सेम पाथ बना रही हूँ सेम साइज में, लेकिन कैपिंग क्या हो गई, बाहर आ गई, कैप लग गया इसके ऊपर और राउंड हो गया। पाथ मेरा यहीं तक ही रहेगा। समझ में आया? इसमें मेरा जो था वो यहीं तक ही था कैपिंग, और यहीं तक ही वो खत्म हो गया। दूसरे वाले में क्या था, हमारा पाथ यहां तक था और इसके बाहर ये कैप लग गई है राउंड वाली। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो राहुल मैम, समझ में आ रहा है? इजी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सेटिंग्स में? नो मैम। हाँ, अब तीसरा हम ट्राई करते हैं। तीसरा क्या ऑप्शन है भाई, वो भी देख लेते हैं। तीसरी सेटिंग्स है हमारी, कैपिंग में सेम कैप लगेगी लेकिन स्क्वायर में लगेगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सेम साइज में लिया है इसको यहाँ पे, और सेम साइज में यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूँ। तो क्या हो गया मेरा, सेम कैपिंग लग गई लेकिन स्क्वायर में। ठीक है, ये कैपिंग हो गई हमारी। तो इसमें और इसमें डिफरेंस पता चल गया आप दोनों को? हाँ आप जी मैम। वो कह रही हूँ सबको, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? जी दोनों मैम। दिखने में सेम है, दोनों का पाथ भी सेम है, लेकिन कैपिंग अलग है। समझ में आया? अरे जी तरुण हो मैम। गया?
तरुण, आर यू देयर? रोहित, आप हो? ठीक है। नीरज, आर यू देयर? ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? राहुल, समझ में आ हाँ रहा जी। है? हाँ जी नहीं आ मैम। रहा है, मैं दोबारा बता सकती हूँ। नो मैम। समझ में आ रहा है? बाकी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो देख के आप कर सकते हो, ठीक है? ये तो हो गया आपका ये। तो आप इसमें और इसमें कंफ्यूजन मत करना कि इसमें भी हमारा पाथ यहाँ तक है और इसमें भी पाथ यहाँ तक है, लेकिन ये इतना बाहर क्यों है? ये इलस्ट्रेटर में भी टूल होता है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो वो मैंने आपको आज बहुत बड़ी चीज, जो बेसिक जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो मैंने क्लियर कर दी है। अब हमें देखना है कि हमें ट्रेस क्या करना है। हमारा सारा काम ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ठीक है? यहां तक की सेटिंग हमारी पूरी हो गई है। अब मैंने देखना है कि मेरा है क्या। अब तुम देखोगे कि जैसे कि ये है, इसकी कैपिंग कैसी है बताओ? ग्रे वाले की कैसी आ रही है कैपिंग? इसकी आप स्ट्रेट आ रही है? स्ट्रेट आ रही है? स्क्वायर वाली इसमें भी स्ट्रेट ही है, जी। ठीक है? और इसमें आपका स्ट्रेट है, हाँ इसमें और इसमें आपका तो बंद हो गया, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, सब कुछ। अब हमने नई लेयर लेनी है। अब मैं इसमें चलाऊंगी अपना पेन टूल। पेन टूल सेलेक्ट किया, सेटिंग सारी आपने चेक कर ली। ये जो रेड कलर के सर्कल है, इनके बीच में मुझे क्लिक करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप पेन टूल में एक जगह पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप शिफ्ट दबाते हैं और उसके बाद आप दूसरे छोर पे जब आप क्लिक करते हैं, तो वो बिल्कुल सीधी लाइन बनती है, ठीक है राहुल? जी मैम। तो यानी कि मेरा यहाँ पे मैं इसके सर्कल के बीच में क्लिक करूंगी। अब मैंने शिफ्ट दबा लिया है, ठीक है? शिफ्ट दबाते ही तुम देखोगे कि पेन टूल के नीचे एक लाइन आ गई है। अब मैं इसके भी सेंटर में क्लिक करूंगी, तो क्या हो गया, मेरा एंड टू एंड सीधा बन गया, ठीक है? ये लाइन मेरी बन गई। अब मैंने हाँ जी नई मैम। लेयर ले ली। नई लेयर ली, अब मेरे को ये बनाना है। ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 डॉट मुझे बनाने हैं इसके, ठीक है? जी तो मैम। 4 डॉट बनाने के लिए मैं पहले इसके सेंटर में क्लिक करूंगी, फिर इसके सेंटर में क्लिक करूंगी। लेकिन अब मैंने माउस छोड़ा नहीं है, मैंने माउस को ड्रैग किया है, जिससे इसके हाथ निकल के आ गए, ठीक है? यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने पहले कटआउट नहीं किया है, बट इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये हैंड आपके निकलने हैं। अब आपको इस हैंड पे ध्यान नहीं देना, जो पीछे जो हैंड है जिसपे मेरा माउस नहीं है, उस पे ध्यान देना है कि वो उसकी मेरी शेप में है। अब तुम देखोगे तो मैंने ये जो है पाथ इस शेप के सेंटर में लाके छोड़ा, ठीक है? जी ये मैम। हो गया। फिर अगेन मैंने इस वाले सर्कल के बीच में क्लिक किया और दोबारा खींचा। आगे वाले को मैं अभी ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं पीछे वाले को दे रही हूँ कि मेरा पीछे वाला शेप ठीक से बने। ये हो गया, खत्म। अब यहाँ पे मैंने सेंटर में बस एक बार ही क्लिक कर दिया, आ गया, मेरा हो गया। अब तुम देखोगे कि ये जो ऑरेंज है इसकी विड्थ है कम और ग्रे वाले की ज्यादा है, तो जी इसका मतलब मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा सकती हूँ, आप बुला दो। ठीक है? समझ में आया? हाँ जी मैम। अब मेरे को ये वेव बनानी है। वेव बनाने के लिए मुझे क्या करना है, इन रेड डॉट्स में से होके जाना है। अगेन मैं नया लेयर लूंगी, विड्थ मैं थोड़ी सी मोटी कर देती हूँ इसकी, 14 तक कर देती हूँ। अगेन मैं यहाँ पे गई, फिर मैं यहाँ पे गई, इसको मैंने किया। मेरे को आगे वाली डायरेक्शन नहीं देखनी, मुझे पीछे वाला अपना शेप बनाते हुए चलना है। देन अगेन यहाँ पे हैंडल्स के साथ प्ले अप करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। देन यहाँ पे, ठीक है? देन यहाँ पे बस ये ध्यान देना कि ये जो आपकी ये जो पाथ बन रही है, ये बिल्कुल ग्रे के सेंटर में आए। ये देखो, जैसे ग्रे के बिल्कुल सेंटर में आए, और आपको दोनों पॉइंट पे नजर रखनी है। फिर तुम्हारा यहाँ पे आएगा तो बस तुमने क्लिक कर देना है, खत्म हो गया, ठीक है? फिर आपने नई लेयर ली। नई लेयर लेके अब आपको ए से शुरू करना है। इन सब में नंबर्स लिखे हुए हैं, ए बी सी डी। ए यहाँ पे है आपका, ये अब मेरे को सीधी लाइन खींचनी है तो मैं सीधा शिफ्ट दबा रही हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। सीधी लाइन खींची है, खींचनी है, शिफ्ट दबा के रखना है, ये कर दिया। सीधी लाइन खींचनी है, शिफ्ट दबा के रखना है, ये कर लिया, ये कर लिया, हो गया। अब मुझे क्या करना है, गोला बनाना है। तो गोला बनाने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बिना माउस को छोड़े उसके हाथ निकाले बाहर को। जैसे ही मेरा पीछे वाला जो बैक साइड में है उसका मेरा क्लियर हो गया तो छोड़ दिया। फिर वैसे ही मेरा यहाँ पे मैंने बीच में क्लिक किया, ये किया,
हाथ उतने ही दूर ले जा रही हूँ जब तक मैं आगे वाले को नहीं देख रही हूँ, मैं पीछे वाले को मैम आपकी ऑप्शन पेन टूल से आ रहे हैं, ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं स्ट्रोक वगैरह के? हाँ हाँ, ये सारा पेन टूल जब आप सेलेक्ट करते हो और यहाँ पे हाँ, जब आप पाथ की जगह पे शेप करते हो तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके, ठीक है। ओके ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिया, अब ये देखो यहाँ पे मेरी शेप गड़बड़ हो गई है, तो यहाँ पे आके मैंने इसमें हैंडल्स नहीं निकाले, मैं क्या करूंगी, ये किया और बस छोड़ दिया। अब मैंने दबाया ऑल्ट, ऑल्ट दबाते ही जब मैं इसके, अभी मेरा पेन टूल दिख रहा है, जैसे ही मैं इसके हाथ के ऊपर ले जाऊंगी तो ये ऐसे हैंडल का आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लूंगी, ठीक है, इस टाइप से। फिर अगेन अब मैं आगे जाऊंगी तो मैंने क्या करना है, बस क्लिक, और इसको मैं किसी भी वक्त में ठीक कर सकती हूँ सीधा लाने के लिए, ठीक है। मैम आप इधर अपनी स्क्रीन बड़ी करना, बड़ी तो है और स्क्रीन शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना। पिन करो पिन। शेयर ही तो है मेरी स्क्रीन सबसे, और क्या दिखा रही हूँ मैं, पिन अनपिन कर दो, ठीक है। समझ में आया राहुल आपको? हाँ जी मैम, इजी था ना? बहुत इजी है। अब अगर मैं आपको ये वाला बोलूं करने के लिए, ये वाला, सॉरी ये वाला कर लोगे? हाँ जी मैम, आपको इसमें क्या करना है, अब आप इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें आपको ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये आपकी वही पाथ है जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं। इसमें आपके हैंडल्स इतने ही निकलने चाहिए जितने इसमें निकले हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे ये बनाना है तो मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है। अभी मेरी स्ट्रोक देखो काफी मोटी है, तो मैंने देखो काफी मोटी आ रही है, मैं इसकी स्ट्रोक इसको कम कम कर लें। तो मैं क्या करूंगी, ऐसे नहीं करते। कंट्रोल एंटर, कंट्रोल वी, और इस वाली शेप को मैं डिलीट कर रही हूँ, नई लेयर ले रही हूँ, और इसके स्ट्रोक को मैंने कम कर दिया काफी, ठीक है। 4 पॉइंट से अब मैं चेक करूंगी कि मेरा ठीक से आ रहा है। तो ये जब मेरा पॉइंट यहाँ तक आ गया राहुल, इसको और नहीं हाँ जी खींचना, मैम, मेरे को इन्हीं पे ही हैंडल्स चाहिए अपने, ठीक है। तो यानी कि मेरा यहाँ वाला भी हैंडल निकलेगा। अभी ये वाला हैंडल मैं अभी छोड़ रही हूँ, मैं इसको आखिरी में आके करूंगी। तो यानी कि यहाँ पे मैं लाई, फिर मैंने दबाया। अब देखो मेरा ना, जब भी मैं इसको फ्री हैंड में करूँ, ये अभी इधर उधर भाग रहा है, ये सीधा जाए इसके लिए मैं शिफ्ट दबा रही हूँ, ठीक है। शिफ्ट दबा के ये मेरा विड्थ इतना ही आ गया, इतना, बस, और लंबा नहीं करना। ये हैंडल में से हैंडल, ये आपके हैंडल्स हैं, तो ये हैंडल के ऊपर हैंडल हमारा आना चाहिए सेम। सिमिलरली मैंने इसके बीच में क्लिक किया और शिफ्ट दबा के मैं थोड़ा सा इसको कर रही हूँ। मेरे को सिर्फ इतना ही ले जाना है, मेरे को यहाँ नहीं ले जाना, सिर्फ इस गोले के अंदर अंदर ही रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी और शिफ्ट दबा के अगेन, अब देखो ये मेरा निकल गया। अब मैं ऑल्ट दबा के इसके ऊपर से हैंडल्स जब लेके आऊंगी तो ये दोनों हैंडल्स मेरे साथ में निकलेंगे, और शिफ्ट दबा के ये साथ में आ जाएगा, तो ये मेरा शेप बन गया। इसका प्रॉब्लम आई थिंक नलिनी को भी था, प्रॉपर कटआउट के लिए या पाथ बनाने के लिए आपके हैंडल्स कैसे मूव होते हैं। तो नलिनी यू ऑल्सो हैव, ठीक है। राहुल कोई कंफ्यूजन? नो इजी था या डिफिकल्ट लग रहा है? मैम, विद और हाइट क्यों दी हुई है मैम? आपने पेन टूल में विद और हाइट क्यों दी हुई है इसके अंदर? कहाँ दी हुई? मैम शेप में जाके हुआ ना उसमें ऑप्शन W और H, हाँ ये विद और हाइट दी हुई है ना आपने W और H में। ऑटोमेटिकली आएगी ना, अब ये शेप बन गई है तो इसका साइज तो ऑटोमेटिकली आएगा। अब मैं अगर इधर कुछ बना रही हूँ तो ये देखो, मतलब ये साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ 24 पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ ले गई 151 पॉइंट हो गई, जैसे मैं यहाँ ले गई विड्थ इसकी बढ़ गई, हाइट इसकी अभी उतनी है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट अभी इतनी है। अगर सेम ही इसकी हाइट चेंज हो रही है, 83 है ना, हाइट चेंज हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन जब मैं यहाँ ले जाऊंगी तो हाइट, क्योंकि यहाँ पे आ गई, मैं बंद कर दूंगी तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कहाँ पे? और बोलो। एंड राहुल, अब आपको सारी क्लास में आना है रेगुलरली, हाँ जी मेहनत करनी है। मैम मैंने आपको कुछ सेंड किया, एक बार आप चेक करना, मैंने फोटोशॉप में किया ये लॉन्ग शेडो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये आपके किया ये एक्सपेरिमेंट, किसी भी कलर में कर सकते हो, किसी भी उसमें आप कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है, अब आपकी क्या है, कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपकी प्रैक्टिस हो गई हैं। अब हम मेन उसमें जो जा रहे हैं वो हमारा मेन है कि अब ऐड वगैरह बनाने में आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेन आपके वही काम आएंगे, लेआउट बनाना। ठीक है, ये टूल वूल ये सब चीजें तो बहुत छोटी चीजें हैं जो आप सीख रहे हो, और लेकिन इसमें भी जो पेन टूल है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको पेन टूल समझ में आ गया मतलब आपकी काफी प्रॉब्लम हल हो गई है। ठीक है, और आज की क्लास में से किसी को कोई कंफ्यूजन? नीरज, तरुण? बोलो नीरज। मैम ब्रांड कैसे कह रहे हैं, मतलब कोई फोटो इमेज लेके नेट से, उससे कह रहे हो आप? किसके लिए ब्रांड बनाने को कैसे कह रहे हो मैम? ब्रांड? ब्रांड मतलब ये कि अभी आपने समझो कि जैसे टाइटन की वॉच आपने ले ली, टाइटन वॉच अगर आप सर्च करोगे गूगल में आपको मिल जाएगी, तो उस वॉच का आपने कटआउट ले लेना। अब वो वॉच का कोई भी एंगल आप ले सकते हो, सीधा ले सकते हो, लेटा हुआ ले सकते हो, टिल्टेड ले सकते हो, बैक साइड फ्रंट साइड ले सकते हो, आपके ऊपर। अब टाइटन जो है, अब आपको ये सेल्फ ब्रीफ करना है कि टाइटन एक घड़ी निकाल रहा है, तो उसकी ये एड है, इतने रुपए में ये घड़ी निकाल रहा है, ये ऑफर है। वो चीज अभी आप छोड़ दो, लेकिन सबसे पहले मुझे ये शॉर्टलिस्ट करके दिखाओ कि आप काम किसके ऊपर करना चाहते हो। आप गाड़ी के ऊपर करना चाहते हो, बाइक के ऊपर करना चाहते हो, वॉचेस के ऊपर करना चाहते हो, जूतों के ऊपर करना चाहते हो, ऑल आउट के ऊपर करना चाहते हो, हाउस होल्ड किसी एक चीज, हर चीज तो हम खरीद के लाते हैं ना, हर किसी का ब्रांड है, कछुआ छाप भी ब्रांड है। आपके ऊपर है कि आप पहले ब्रांड मुझे शॉर्टलिस्ट करके बताओ कि मैम मैं इस ब्रांड पे काम करूंगा। ठीक है, कि मैम मुझे मुझे टाइटन पे काम करना है, या मुझे मुझे इस क्लोथिंग ब्रांड में इस पे काम करना है, या फिर मुझे फोन के ऊपर काम करना है, या फिर मुझे कंप्यूटर के ऊपर काम करना है, या फिर मुझे कॉलगेट के ऊपर काम करना है, ऑल आउट के ऊपर काम करना है, गाड़ी के ऊपर करना है। हर चीज में तो ब्रांड है ना। तो कोई भी जो आप ब्रांड करना चाहते हो पहले मुझे उसका नाम भेजना, करना मैं शुरू करना कि मैम मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ काम करने का। ये मैं आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ समझाऊंगी कि कैसे आप उसको खत्म करोगे। लेकिन जो आपका काम है वो ये है कि 15 कटआउट आपने मेरे को रोज देना है, 15 आपको ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शंस देना है, और ये सोच के बताना है कि आप कौन से ब्रांड के ऊपर काम करोगे। ठीक है तरुण, अच्छा नीरज बताना है, बता दिया भी। एंड वो गया रोहित, रोहित गया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मैम मैं कह रहा था जो मैंने हाँ, वीडियो में भी देखा था मैम, आपने जो उसकी लोगों की क्लास ली आपकी, इसमें रिकॉर्डिंग मतलब हुई नहीं, मैं इस टाइम ज्वाइन नहीं हुआ था। लोगों को अभी छोड़ दो नीरज, मैं क्या बोल रही हूँ। अभी आप ये सोचो कि आप किसके ऊपर काम करना चाहते हो, आप किस चीज के ऊपर, क्या चीज आपको पसंद है और आप किसके ऊपर काम करना चाहते हो, यस मैम। कौन से ब्रांड के ऊपर आप काम करना चाहते हो। बहुत सारे ब्रांड है ना। जी फिर आप किसी खाने मैंने के ऊपर काम कर सकते हो, बिस्किट के ऊपर, जूस के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, कोई भी टॉपिक ले सकते हो। हेयर केयर, कंडीशनर, शैम्पू, ऑयल, ज्वेलरी, रिंग्स, वॉच, जो भी चीजें आपको लग रही कि आप इसके ऊपर काम करना चाहते हो, आप वो ब्रांड नेम पहले मुझे बताओ कि मैम मैंने ये शॉर्टलिस्ट किया है, अब मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। यस नलिनी? मैम पोलर के लिए, पोलर इफेक्ट के लिए आप 2-3 इमेज सेंड कर दीजिए। नहीं, वो तो आपको निकालनी है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए जो इमेज आपको निकालनी है थोड़ी कलरफुल होनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ब्लैंक कलर लोगे तो बहुत ही ब्लैंक सा बनेगा। तो थोड़ा जैसे अगर किसी ने बिल्कुल वाइट कपड़े पहने हैं लेकिन उसकी जैकेट बहुत कलरफुल है, उसका आप ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। जयपुरी चीजें, आप तो जयपुर में हो, वहां पे बहुत कलरफुल चीजें रहती है, वहां से रिलेटेड आप कुछ ले सकते हो। और जरूरी नहीं कि आपको आदमी औरत डांसिंग यही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। आप किसी एनिमल के साथ बना सकते हो, आप फोन के साथ बना सकते हो, आप किसी के साथ भी बना सकते हो। वही तो सोचना है अब आपको। अब आपने एक मेहनत ठीक कर है। ली क्लास में, वो हो गया। अब आपको एक्सपेरिमेंट्स वाली चीजें करनी है, जैसे हमने ये विंड वाले में काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली। अब आप लोगों को वो बिल्कुल रट गया है कि अब कैसे करना है, अब आप वो कभी नहीं भूलोगे। ऐसे ही अब आपको इसमें जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सपेरिमेंट्स करने हैं।
मैम विंड के मैम फेस इफेक्ट भी है, तो मैं एक बार ट्राई करूंगी, अगर मुझे नहीं आया तो फिर मैं उसके अंदर आप जितना घुसोगे ना, एक एक टूल के ऊपर आप ना एक एक साल लगा सकते हो सीखने में, मतलब इतना कुछ है सीखने के लिए। लेकिन अगर आपकी स्पीड ये रही तो फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ, इसलिए मैं आपको डे टू डे का काम दे रही हूँ, ताकि आप वो चीज की प्रैक्टिस में आओ। ठीक है तरुण, राहुल, नीरज, यस मैम। यस डन मैम। फॉर द डे? कोई क्वेरी कुछ? राहुल सब सॉल्व हो गया आपका? ठीक है चलो, डन फॉर द डे, हो गया, चलें? यस। ओके चलो।